आई अग्री। पर राजीव रंजन जी, सवाल उठाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि कोई सवाल उठाए, पर बॉयकॉटिंग इलेक्शंस, क्या ये सवाल उठाने का तरीका है या ये प्रेशर टैक्टिक्स है ऑन द सुप्रीम कोर्ट? डू दे want to create an atmosphere that puts pressure on the courts and the constitutional body? That is the question. देखिए, सबसे पहले फैक्ट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो इन लोगों ने शुरू किया कि समय नहीं मिला। SIR को लेकर के जो पहली शिकायत थी कि इतनी जल्दबाजी में इतने कम समय में करने की क्या जरूरत थी, ये 2003 में, देखिए ये 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 के बीच हाउस लिस्टिंग का काम हुआ था। और उसके बाद इस पैनल में बैठे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब ने मिलकर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में जातीय सर्वे कराए। इस सर्वे में 15 दिन का वक्त मिला। ये 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 के बीच में ये पूरा हो गया। जब 2003 में ये 30 दिनों में हो सकता था, 15 दिनों में जातीय सर्वे और वहां भी हाउस लिस्टिंग का काम पूरा हुआ। आज जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास BLAs हैं, बूथ लेवल स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी 2003 के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से तैयार है, तो मैं नहीं समझता हूं ये कोई मुश्किल चुनौती थी। मतदाताओं ने इनके झूठ को नकारा। 98% मतदाताओं तक चुनाव आयोग पहुंचा। और सबसे बड़ी बात क्या है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जीवित नहीं माना है, आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करनी चाहिए। आप आइए, आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराइए। अगर ऐसा लगता है कि कोई कई स्थानों पर मतदान नहीं कर रहा है, एक ही स्थान का मतदाता है और इसके बावजूद उसका नाम काटा गया है, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी जिसको बार बार लोगों ने दोहराया, और हम लोग भी, इनके झूठ एक जैसे होते हैं तो जवाब भी तथ्यों के आधार पर दोहराना पड़ता है। जिन लोगों को अनट्रेसेबल आप कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ट्रेसेबल हैं, तो आप आयोग की मदद कीजिए ना, उस 1 महीने में उनकी मदद कीजिए। जो लोग यहां से जा चुके हैं और किसी दूसरी जगह पर हैं और वो बिहार में मतदाता के तौर पर नहीं है, मतदान नहीं करते हैं, और इसके पक्ष में मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश में 100% मतदान होता है क्या कभी? पिछली बार देश का जो औसत था लोकसभा चुनाव 2024 का, वो 66% का था। 65%, 65.67 या इसके अप्रॉक्स यही होगा, और बिहार में वो 57% था। तो अनेक ऐसे लोग होंगे जो पहले से ही मतदान नहीं कर रहे होंगे। ये कौन किसके मतदाता थे, कौन किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, उसके कई आंकड़े आ गए। जहां वोट कम हुए वहां कांग्रेस की जीत हुई, और जहां बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा का 75% का है। 2024 के चुनाव हमने 40 में 30 सीटें जीती, और विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हुए तो स्ट्राइक रेट हमारा 100% है। तो फिर इस मतदाता सूची में हेरफेर करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। हमारा, and I want to completely enumerate the facts here. In the last elections, there were 85 seats that had a margin of less than 10,000 votes. 35 seats that had a margin of less than 35 seats with margin less than 5,000 votes, and about 21 seats where the margin was less than 500 votes. Is that the worry, Piyush Joshi ji, that is really plaguing the opposition? Because in such a close fight, things can go here and there. And RJD, which has been the beneficiaries of major amount of victories in close contests, is it fearing the ground reality? Navika ji, the process of SIR came under, different kinds of aspersion because of exclusion of the most common document available to every citizen of India, that is Aadhaar card.
just to rule out this unique identification which has been made compulsory by the government of India, as a standalone document itself started casting aspersions. So that's when the real aspersions are out, and there are lots and lots of discrepancies, lots and lots of problems like the uneducated voter being able to, how is he going to be able to fill up an online form, etc., etc., etc. So many newer things were done in this particular election which have not been adopted in the past elections, and that's why all the doubts were raised. And the process is indeed flawed because the blueprint was laid down in 2023 when the Election Commission's Election Act was passed by this government, and the Honorable Chief Justice of the Supreme Court was not one of the electing members. So that's when the whole stage was set for the Election Commission to act as a puppet of the Bharatiya Janata Party. Every political party is protesting against this particular process, both legally as well as in the court of the people. So of will you Bihar boycott and the country. elections? Will you boycott elections, Piyush Joshi? Look, Is that this the is going- remedy? Look. Even for a party like RJD to consider boycotting election, this should be taken seriously. As far as Aam Aadmi Party is concerned, it is going to be decided by the Political Affairs Committee in future. I cannot comment upon that. I can only comment upon the status as it exists of today. So you don't have faith in the Supreme Court of India? You don't No, have faith? Of course, we have faith in Supreme Court of India. The matter Then is is boycotting of elections only a blackmail tactic? No, Take a position. No, I am taking a position, Navika ji. Even for a party like RJD to consider boycotting elections, they shouldn't this worry us? शहजाद पूनावाला. नाविका जी, अब तो मैं क्या बताऊं आपसे, आप इनसे पूछ रहे हैं कि आरजेडी बॉयकॉट करेगी तो स्टैंड लीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो खुशियां मना रही है कि आरजेडी बॉयकॉट करेगी तो कहीं हमें थोड़ी सीट मिल जाएगी। वो दोनों सेलिब्रेशन मोड में हैं। आज आपको पता नहीं, तेजस्वी सर, मैंने बीच में नहीं बोला, तेजस्वी जी ने फिर से बोला कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं, तो कांग्रेस वाले बोले कुछ बोलना नहीं, चुप रह जाओ, सब चुप रह जाओ, करने दो। अच्छा, वैसे बॉयकॉटिंग कौन करता है इलेक्शन का? नक्सली। तो अब देखिए आरजेडी किस स्तर पे जाना चाहती है वो उनके ऊपर है, पर दो तीन स्पेसिफिक विषय पे मैं जाना चाहता हूं। देखिए, एक तो अभी यहां पर बीएलए जो होते हैं हजारों हैं, बीजेपी के हजारों हैं, जेडीयू के हैं, और आरजेडी के भी हजारों बीएलए होते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर इतने जेन्युइन वोट काटे गए, मुझे 10 कंप्लेंट आरजेडी के बीएलए के दिखा दे। अब फिर दूसरी बात क्या पाशा जी ने बोली, सर मेरी बात हो जाने दीजिए, 20 सेकंड्स सर, जस्ट 20 सेकंड्स पाशा जी, जस्ट 20 सेकंड्स, आई रिक्वेस्ट यू पाशा जी, 20 Pasha ji, seconds. let him ask both the questions. I will give you time to respond. Pasha ji, Let 20 him ask. seconds. Let me ask. Please 20 seconds, Pasha ji. I request you. Commission. Pasha ji, I request you 20. Note the political भाई parties नाविका, let me report. complete. नाविका, ऐसे Political नहीं होती party डिबेट। doesn't appoint नाविका, the BLO. point will be You have to lost. correct yourself. The point will be lost in translation. BLO is not One appointed minute, by continue. political one at a parties. time. One at a time. BLO Navika, it is in a continuity. I waited for my turn. Navika. Okay. I waited for my Question, turn. very short questions. Question number 1 you have already asked. Navika, I waited for my turn. I believe that the debate can only happen when we listen to each other's side also. Navika, Okay, please. okay, what's your question? Otherwise, you'll have What's to your boycott second debate. question? Yeah, I'm coming to it. Firstly, how many complaints? Correct yourself. Navika, now you have to take some action. मैं ask Pasha ji, I'm coming to you. Shehzad. Very second quickly. question. Firstly, how many complaints your BLA has filed? Secondly, he said, and I'm quoting what he said, I've written it down. BJP people are serving as BLOs. As BLOs, if BJP people are serving, on such a big show, he's saying this accusation. I challenge him to show at least 10 or at least, and last, ma'am, last. Now he has said, just 10 seconds, ma'am, he has said that Anand ji does not get personal with anybody. But Anand ji का खून खोल रहा है तो आशुतोष जी होते तो खून ठंडा हो जाता। देखिए, ऐसे पप्पू यादव को देखकर आजकल आपका खून खोल रहा है भाई साहब। आपका तो खून पप्पू यादव को देखकर, आपको तो यादव समाज का व्यक्ति देखकर खून खोलता है। आप इसीलिए किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। Anwar Pasha, please respond. Three talk questions. sense. Three What questions rubbish you are from talking. Shehzad. Please respond. All other faders down. I was just trying to correct him. He was saying that BLOs are appointed by the RJD and the other parties. BLOs are not appointed by parties. They are called BLAs. Yes, Yeah, he BLA. said BLA, sir. अरे आप गलत बोल रहे हैं। रिकॉर्ड दोबारा रिवाइंड करके सुन लो ना। He said रिवाइंड BLA करके सुन लो। has any BLA BJP's has